हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ मैथ की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ की क्लासों को स्टार्ट किया था। इसमें हमने इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और बॉडमास रूल को समझ लिया था। उसी के आगे आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसमें हम भिन्न और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में हम लोग आप सभी को भिन्न के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप की भिन्न होती हैं, कितने टाइप भिन्न के होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन रखेंगे भिन्न का, और इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आइए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भिन्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये आता है कि भिन्न होती क्या है। तो भिन्न क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमने एक सर्कल ले रखा है। ये सर्कल का एक पूरा भाग है। कैसा भाग है? पूरा भाग है। अब इसमें से कहा जाए कि अगर हम इस सर्कल के मान लेते हैं कि इस सर्कल को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सर्कल का पूरा भाग है और हमने क्या किया है, इस सर्कल को 4 लोगों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस सर्कल को, यानी मान लेते हैं कोई खाने वाली चीज मान लेते हैं, इसको 4 लोगों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा। यानी एक चीज के हमने 4 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर। अब पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज ले रखा है, इसके 4 हिस्से कर दिए। अब हमने आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के जो हिस्से में आएगा, यही वाला पार्ट तो हिस्से में उसके आएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो होगा वो एक व्यक्ति का होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि ये इस जो सर्कल है इसका एक भाग कितना होगा, तो कहा जाएगा, हम लोग कहेंगे कि एक भाग जो होगा इस पूरे भाग का एक हिस्सा है। अब पूरे भाग इसमें हमने कितने किए हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इस सर्कल के हमने टोटल 4 भाग किए हैं और 4 भाग में सिर्फ हमें कितने भाग की बात कर रहे हैं, एक भाग की। तो एक भाग क्या होगा कि जितने भाग इस सर्कल के हों उसको आप लोग नीचे लिखिए और जितने भाग हम पूछ रहे हैं उसको कहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। तो ये आ जाएगी आपकी 1/4। तो इसी प्रकार का जो होता है कि किसी एक चीज का अगर हम भाग करें, टुकड़े करें, तो जिस टुकड़े के बारे में बात करेंगे उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, वही आपकी भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया कि अगर आप सभी को कभी भी किसी एक चीज के टुकड़े करने हो और उसके जितने भी टुकड़े करने हो उसमें से अगर एक टुकड़ा पूछा जाए, तो मान लिया कि हमने इसके 4 टुकड़े किए हैं और 4 में से बताना है कि एक टुकड़ा कितना होगा। तो 4 जितने टोटल टुकड़े होंगे उनको आपको नीचे लिखना होगा और जितने की बात करी जाए वो कहाँ लिख देना है, ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो चीज निकल के आएगी वो हमारी भिन्न होगी। तो आगे भी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक और यहाँ पे चीज है जो कि रेक्टेंगल है, आयत है। इसके कहा जाए कि 8 बराबर टुकड़े करने हैं। कितने करने हैं? 8 बराबर टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि इन 8 टुकड़ों में एक टुकड़े का मान कितना होगा, यानी इन 8 टुकड़ों में एक टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि टोटल में से जितना भाग पूछा जाए वो ऊपर लिख देना और टोटल कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, भिन्न निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी भाग हों उनको नीचे लिखिए और जितने उनमें से पूछे जाए वो कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हमने पूछा है एक भाग, तो टोटल भाग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो 8 भाग यहाँ पे नीचे कर दीजिए और 8 में से सिर्फ एक की बात हुई है तो एक कहाँ कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। तो जो ये निकल के आएगा यही हमारी भिन्न होगी, 1/8। यानी इस पूरे हिस्से का अगर हम एक बात करें तो ये होगा 1/8 होगा। ठीक है, यानी 8 में से एक हिस्सा हमारा क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जाए इसी में कि इसके 3 भाग कितने होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने ये कर दिया और ये एक ये हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो पूछा जाए कि ये पूरी आकृति में इसके 3 हिस्से कितने होंगे। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं, ये लिख लेना है। ठीक है, अब कितने पूछ रहे हैं, इसमें से 3 पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी भिन्न हो जाएगी, जो कि उसका 8 पूरे हिस्सों में से इसने 3 हिस्से कवर किए हैं, वो हो जाएगी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यही इस प्रकार की भिन्न होती हैं। जैसे आपको कभी फ्रैक्शन में लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, तो ये सभी भिन्न होंगी। आप लोग देख सकते हैं जैसे 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास कितने टुकड़ों में है, 5 टुकड़ों में है, उसमें से कितने की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है। यानी 5 में से सिर्फ 2 की बात हो रही है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 टुकड़े होंगे, 5 में से कितने की बात हो रही, 3 की बात हो रही, यहाँ पर 5 में से 4 की बात हो रही। तो ये सभी जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, भिन्ने होती हैं। क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भिन्ने समझ में आई होंगी, कैसे भिन्ने निकालते हैं, क्या होते हैं भिन्ने। अब आइए इनके कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ लें। वैसे तो इनके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जितने पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भिन्नों के कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि उचित भिन्न क्या होती है। क्या पूछा गया यहाँ पे, उचित भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब पता हो चुका है कि जो बटे में लिखी हो, जो फ्रैक्शन में लिखी हो, वो भिन्न होती है। और कैसा होता है, वो किसी एक चीज का हिस्सा होता है, एक भाग होता है, उसी को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है उचित भिन्न की। तो आप लोगों को याद रखना है उचित भिन्न क्या होती है। उसको जानने से पहले आपको बता दें कि भिन्न में 2 हिस्से होते हैं, ये आपको बताया नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भिन्न जो निकल के आई थी, यहाँ पे जो 1/4 भिन्न निकल के आई थी, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो जो भिन्न होती है उसमें 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये भी याद रखना है। वैसे अंश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे पूछा गया भिन्नों के प्रकार में पहला प्रश्न ये है कि उचित भिन्न क्या होती हैं। पूछा गया है उचित भिन्न क्या होती हैं। तो उचित भिन्न के लिए आपको याद रखना है कि जिनका अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो, वे भिन्ने उचित भिन्न होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, जिनका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, वो भिन्ने कौन सी होंगी, वो भिन्ने आपकी उचित भिन्न होंगी, या सरल भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको पता है कि भिन्न में एक हिस्सा अंश होता है, एक हिस्सा हर होता है। अब कहा गया है कि अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा 4/7। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल लिखा। अब इसमें देखिए, जो ऊपर वाला होता है वो अंश, जो नीचे वाला वो हर। अब यहाँ पे देखिए अंश कितना है, 4 है ना, और हर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इस प्रकार की जब भिन्न आएगी जिसमें अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो उस भिन्न को हम लोग कहेंगे उचित भिन्न कहेंगे। कौन सी भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा उचित भिन्न का। और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये भी सब उचित भिन्न है। कैसे उचित भिन्न है, यहाँ पे देखिए अंश कितना है, 1 है, हर कितना है, 2 है। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उचित भिन्न होगी। फिर यहाँ पे देखिए 3/4 में अंश 3 है, हर कितना है, 4 है। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी क्या होगी, उचित भिन्न होगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अनुचित भिन्न क्या होगी। अनुचित भिन्न का एक नाम और होता है जिसे हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो विषम भिन्न क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से दिए गए निम्न में से कौन सी भिन्न उचित है। तो वहां पर आप लोगों को ये हेल्प करेगा पहचानने में कि कौन सी भिन्न उचित होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अनुचित भिन्न कौन सी है। तो अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, वो भिन्न आपकी हो जाएगी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या याद रखना है, जिसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए वो भिन्न क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये भिन्न है 8/5 है, 7/6 है, 3/2 है। इनको देखिए यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए 8/5 में अंश वाला भाग बड़ा है, हर वाला भाग छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न अनुचित भिन्न होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7/6 में 7 बड़ा है जो कि अंश है, 6 छोटा है जो कि हर है, तो ये भी हमारी अनुचित भिन्न होगी। फिर 3/2 में हर बड़ा है 3 और अंश छोटा है, तो इसका मतलब ये भी अनुचित भिन्न होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिश्रित भिन्न की, मिक्स्ड। उचित भिन्न को अगर अंग्रेजी में आप लोग को याद रखना है तो ये होती है प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है,
क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश की बात कर लें। और ये हो जाएगी मिक्स्ड हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न मतलब होता है कि दो चीज़ों का मिश्रण, और मुख्यतः ये दो चीज़ों से कौन कौन से मिली होती है, एक तो इसमें क्या होता है, एक होती है इसमें पूर्ण संख्या, क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और प्लस दूसरी चीज इसमें क्या होती है, एक भिन्न होती है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न किससे मिलकर बनी होती है, मिश्रित भिन्न पूर्ण संख्या और भिन्न को मिलाने से बनती है। ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे कैसे होंगी मिश्रित भिन्न। तो हमने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था कि पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से लेके अनंत तक जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और यानी हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक संख्या लेना है, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, और उसमें क्या करना है, एक कोई भिन्न मिला देना है। तो इस प्रकार से जो बन के आएगा वो मिश्रित भिन्न होगी। जैसे ये हमारा एक हमने ले लिया, ये हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम क्या ले लें, एक भिन्न ले लेते हैं। जैसे मान लिया 1/2 हमने ले लिया, ये हमारी भिन्न है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या ये वाली और 1/2 भिन्न, इन दोनों को मिला देंगे तो जो बन के आएगी वो आएगी हमारी मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कैसे, 1 सही 1/2, क्या पढ़ेंगे, 1 सही 1/2। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, अगर हम मान लें यहाँ पे पूर्ण संख्या ले लें 3, ये पूर्ण संख्या हमारी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार से एक भिन्न ले लें 3/5 ले लें। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी मिश्रित भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या भी है और साथ में एक भिन्न भी है। इन दोनों को मिला के जो पूरा आया है उसे हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। इसे अभी पढ़ेंगे 3 सही 3/5। अब कभी कभी आता है कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा हर होगा उसको पूर्ण संख्या से गुणा करा दो, यानी 2 का 1 से गुणा करा देंगे और जितना आए उसका अंश जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 और इसमें एक अंश जोड़ दे तो हो जाएगा 3, और जो हर लिखा हो नीचे उसे ऐसे ही उतार दो, तो ये हो जाएगा इसका भिन्न में बदलाव। तो मिश्रित भिन्न को हमने भिन्न में इस प्रकार से बदला है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर 5 है, इसको 3 से गुणा करा देंगे तो 5 या 15 आ जाएगा, और 15 में 3 और जोड़ लेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। तो 18 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगी इसका बदला हुआ भिन्न के रूप में मान। ठीक है, कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा कराना, जितना आए ऊपर वाला प्लस कर देना। ठीक है, और नीचे वाला नीचे ही रहने देना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मिश्रित भिन्न आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। क्या बताना है कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन इसे कहते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है कि जो हमारे भिन्न होती हैं उनका उल्टा अगर कर दें, अपोजिट कर दें, तो उस प्रकार की जो भिन्नें आएंगी उसे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2 का पूछा जाए व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, किसका पूछा जाए, 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो इसका उल्टा यानी 2/1 होगी इसका व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1। और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 3/5 हमारी भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को यहाँ पे बेसिक क्लास में भिन्नों की याद रखना है कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों के कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, टाइप हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लासों में भिन्नों के सवालों को करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।